एक बेबस माँ ने अपनी बेटियों की इज्जत का सौदा गरीबी के हाथों करना चाहा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मरियम एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिसका गुजारा उसकी माँ की कड़ी मेहनत पर टिका था। उसके पिता ने दो बेटियों के जन्म के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें केवल बेटे की चाहत थी। मरियम की माँ ने लोगों के घरों में बर्तन धोकर और साफ सफाई करके अपनी दोनों बेटियों मरियम और सवेरा को पाला। गरीबी इतनी थी कि उनके घर की छत बारिश में टपकती थी और कभी-कभी तो घर में चूल्हा जलने के लिए राशन तक नहीं होता था। मरियम और सवेरा अपनी माँ को काम करने से मना करती थीं, लेकिन माँ का मानना था कि बेटियों की खूबसूरती ही उनका सबसे बड़ा सहारा है, जिससे उनकी शादी बिना दहेज के अच्छे घरों में हो सकेगी। एक दिन मरियम ने अपनी माँ और एक रिश्ता कराने वाली आंटी के बीच बातचीत सुनी। उसकी माँ गरीबी से इतनी तंग आ चुकी थी कि वह अपनी बेटियों की शादी किसी भी उम्रदराज लेकिन अमीर शख्स से करने को तैयार थी, ताकि उन्हें वह जिल्लत न सहनी पड़े जो उसने सही। मरियम यह सुनकर दंग रह गई और उसने साफ कह दिया कि वह किसी बूढ़े से शादी नहीं करेगी। माँ ने उसे समझाया कि जवान लड़कों के पास पैसा नहीं होता और गरीबी इंसान की इज्जत और ख्वाब दोनों छीन लेती है। इसी बीच मरियम की माँ अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि बरसों की मेहनत और लापरवाही ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया है। उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दे की बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें सख्त आराम की सलाह दी और कहा कि अब वे काम नहीं कर सकेंगे। घर चलाने की जिम्मेदारी अब मरियम के कंधों पर आ गई। जिस घर में उसकी माँ काम करती थी, वहां की मालकिन ने मरियम को काम पर रखने से मना कर दिया, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी और मालकिन को डर था कि उसके जवान बेटों की नीयत बिगड़ सकती है। मरियम ने हार नहीं मानी और एक पौश इलाके के एक बड़े बंगले में नौकरी की तलाश की। वहां उसकी मुलाकात शहराज साहब नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुई। शहराज ने मरियम को 25,000 रुपए महीने पर काम पर रख लिया। मरियम वहां खाना बनाने और सफाई का काम करने लगी। शहराज की पत्नी अक्सर घर से बाहर रहती थी, जिससे मरियम को वहां सुरक्षित महसूस होता था। शहराज ने मरियम की ईमानदारी से खुश होकर उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी, जिससे मरियम के घर के हालात सुधरने लगे। उसने अपनी माँ का इलाज कराया और घर में खुशहाली आने लगी। लेकिन यह खुशहाली ज्यादा समय तक नहीं टिकी। एक दिन जब शहराज की पत्नी 2 महीने के लिए बाहर गई, तो शहराज की नीयत बदल गई। उसने मरियम को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसने मरियम के सामने नोटों की गड्डियां फेंक दी और उसे लालच देने की कोशिश की। मरियम वहां से किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भागी और घर आकर बीमार पड़ गई। उसने अपनी माँ और बहन से यह सब छुपाया, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ ने सवेरा को उसी घर में काम पर भेज दिया है। मरियम पागलों की तरह उस बंगले की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सवेरा जमीन पर गिरी हुई थी और शहराज उसके करीब था। मरियम ने शहराज पर चिल्लाना शुरू किया और उसे पुलिस की धमकी दी। तभी शहराज की पत्नी वहां आ गई। मरियम को लगा कि वह भी शहराज का साथ देगी, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब बेगम साहिबा ने शहराज की असलियत का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शहराज कभी उनका ड्राइवर था और उन्होंने ही उसे यह हैसियत दी थी, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आया। बेगम साहिबा ने मरियम और सवेरा का साथ दिया और शहराज को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने मरियम को 50,000 रुपये महीने की नौकरी दी और सवेरा की शादी का सारा खर्च उठाने का वादा किया। मरियम ने सवेरा की शादी एक अच्छे घर में कराई और अपनी माँ का ख्याल रखा। इस कठिन सफर ने मरियम को सिखाया कि गरीबी और मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, आत्मसम्मान और हिम्मत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अब उनका परिवार सुरक्षित था और मरियम को अपनी मेहनत और ईमानदारी का फल मिल चुका था।